हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम एरिया ऑफ कर्व्स पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ट्रेसिंग करना सिखाया था, यानी कि कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो करना सिखाया था। तो चलिए उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं, ताकि आप लोगों को कर्व भी अच्छे से ट्रेस करना आ जाए और आप इजीली किसी भी कर्व को ट्रेस कर सके। तो चलिए, गिवन कर्व ये है आप लोगों का, इसी को मान लीजिए इक्वेशन 1। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि पूरी इक्वेशन को एक साइड पर लिख लीजिए। ओके, ये हो गया, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव। जिसने भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उनको लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, सिमेट्री। तो हमने बताया था सिमेट्री क्या होती है। सबसे पहले ये देखिए, एक्स के प्लेस पर अगर माइनस एक्स रखते हैं तो कर्व क्या सेम रह जाता है। देखिए, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कर्व माइनस एक्स रखने पर भी एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी हम लिख सकते हैं, पहली सिमेट्री कौन सी आ रही है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, देन कर्व डज नॉट चेंज, यानी कि कर्व चेंज नहीं होगा। और सिमेट्रिक किसके होगा, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। सेकंड देखिए, अगर y के प्लेस पर माइनस वाई रख रहे हैं तो y में भी इवन पावर है, तो y की जगह माइनस वाई रखेंगे, स्क्वायर करके पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मींस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस वाई रखिए, स्क्वायर करा, एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस वाई रखिए, वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो जैसा कर्व है वही लौट कर आ जाएगा। तो यानी यही यहाँ भी ये लिखेंगे, y टेंडिंग टू माइनस वाई, देन कर्व डज नॉट चेंज, यानी किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस के, यानी कि एक्स रखने पर वाई के, वाई रखने पर एक्स के। दूसरा, थर्ड क्या था हम लोगों का, एक और था, एक्स के प्लेस पर रखे माइनस एक्स और वाई के प्लेस पर माइनस वाई, और मान लीजिए कर्व ना चेंज हो तो होगा ही नहीं। देखिए, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स, वाई के प्लेस पर माइनस वाई। चलिए लिख कर दिखा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए एज इट इज आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, कर्व डज नॉट चेंज, ये लिखिएगा आप लोग। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, क्या समझाया था, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब आप लोग समझ रहे हो, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब कर्व जैसा यहाँ बनेगा वैसे ही यहाँ बनेगा, और जैसा यहाँ पर बनेगा वैसे ही इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये और इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये। तो देखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, मतलब ये भी फाइंड किया, इसको ड्रॉ करेंगे बाद में। सबसे पहले देखिए सेकंड, टेंजेंट एट 0 0, यानी सबसे पहले ये देखिए क्या 0 0 पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ 0 रखा, लेफ्ट साइड 0 0 0, राइट साइड भी 0। तो क्या लिखेंगे, 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व, यानी अगर कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप 0 0 पर टेंजेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं टेंजेंट, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इज 0, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। सबसे छोटी डिग्री के टर्म को 0 करेंगे। देखिए 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4, ये हो गया 4 डिग्री, 2 डिग्री ये है, 2 डिग्री ये है। तो यानी हम किसको 0 करेंगे, 2 डिग्री वाली टर्म को, है ना, क्योंकि दोनों 2 डिग्री इसलिए दोनों लेंगे। ठीक है, दोनों टर्म ले ली हमने। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ए तो 0 होगा नहीं, कभी भी इस तरह कांस्टेंट 0 नहीं लेंगे, यानी ये 0 होगा। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, वाई स्क्वायर, या कहिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि आप लोगों ने वाई इक्वल टू एक्स की लाइन पढ़ी हुई है, इसलिए हमने उसे वाई को पहले लिख दिया। तो आप लोगों के पास 2 लाइन आ गई जो आप लोगों की टेंजेंट का काम करेंगे। ठीक है, थर्ड हमने क्या बताया था, एसिम्टोट फाइंड करिए, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स के पैरेलल फाइंड करिए, क्या बताया था, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोफिशिएंट टर्म नहीं लेनी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 लीजिए, यहाँ टर्म को 0 लिया है, यहाँ सबसे बड़ी पावर एक्स की देखिए क्या है,
ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर ही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे ना -1 को, तो प्लस माइनस आई ए, ये इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब हम कोई एसिम्प्टोट नहीं लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन थोड़ी ना आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन आ गई। सेकंड निकालिए, अब क्या करेंगे, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करिए, तो देखिए वाई एक्सिस की सबसे बड़ी ये लिखिएगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो देखिए वाई की सबसे बड़ी पावर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसके साथ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, तो एक्स कितना हो गया प्लस माइनस ए, तो ये आप लोगों की एसिम्प्टोट है। और हमने क्या बताया था, एसिम्प्टोट इनफाइनाइट टेंजेंट होती है, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट, आप लोगों ने इनफाइनाइट तो नहीं देखा है, यानी इनफाइनाइट पे टच करेगी, दैट इज हमें ऐसा महसूस होगा वो इनफाइनाइट पे टच कर रही है, यानी कि वो उस लाइन के पैरेलल चलेगी। जैसे आप लोग दो रेल की पटरी लेते हैं, चलती तो वो पैरेलल है, बट आपको आपस में मिलती हुई दिखाई देती है बहुत दूर जाने पर, ठीक है, तो इसी तरह से ये पैरेलल रहेगी उसके, ठीक है, कर्व हमेशा पैरेलल रहेगा अपने एसिम्प्टोट के। तो चलिए इसके बाद आप लोगों का जो फोर्थ पॉइंट था, उस पॉइंट में हम क्या फाइंड करते थे, कर्व के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, कर्व कहाँ कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, तो पहले एक्स को 0 रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, ठीक है, देखिए जैसे हमने एक्स को 0 रखा, ये 0 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि यहाँ तो वाई खुद ही 0 हो गया ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0। तो क्या पॉइंट निकल कर आया, जब हमने x को 0 लिया तो y भी क्या गया 0। इसी तरह से आप y को 0 रखिए, अब आप क्या करेंगे y को 0 रखिए, तो देखिए 1 में ही रखिए, ये आ गया y इक्वल टू 0 ए स्क्वायर 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 0 होता नहीं, यानी कि यहाँ से भी x इक्वल टू 0, तो यानी कि y को 0 रखने पर x 0 आ गया, इसका मतलब चांस की बात है कि दोनों से सेम ही पॉइंट मिला है, यानी कि हमें 0 0 पॉइंट मिला है ओनली। तो देखिए अगर हम कर्व ट्रेस करना चाहें तो हम कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्सिस बनाइए, हमने ये एक्सिस बनाई एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पॉइंट ड्रॉ करते हैं, पॉइंट आपका ओरिजिन है तो ये आ गया आप लोगों का 0 0, ठीक है, उसके बाद आप लोग एक काम करिए, चाहे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए चाहे एसिम्प्टोट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, चलिए पहले एसिम्प्टोट ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एक लाइन x इक्वल टू ए, एक x इक्वल टू माइनस है, आप पढ़कर आएंगे अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई लाइन होती है तो वो y के पैरेलल ड्रॉ होती है ना, तो x इक्वल टू ए यानी a डिस्टेंस पर इस लाइन को हम यहाँ से a डिस्टेंस पर ड्रॉ करेंगे, तो लाइन है x इक्वल टू ए की, ठीक है, दूसरी क्या करनी है x इक्वल टू माइनस है, यानी कि इस साइड पर होगी ना इतनी ही डिस्टेंस पर, तो ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू माइनस ए की लाइन, ओके। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये दोनों एसिम्प्टोट है, लिख लीजिए ये भी एसिम्प्टोट और ये भी एसिम्प्टोट, सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ किया उसके बाद हमने एसिम्प्टोट ड्रॉ कर दिए, मर्जी है टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए चाहे एसिम्प्टोट। अब बताइए टेंजेंट क्या है, एक y इक्वल टू एक्स की लाइन और एक y इक्वल टू माइनस एक्स, देखिए y इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये होती है, ये ध्यान रखिएगा, जब ये पता होगा तभी तो आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करिए, तो ये मिड में से जाएगी ओरिजिन से, ये आपकी हो गई टेंजेंट, यानी कि कर्व इसे टच करेगा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है स्पर्शी, जिसे टच करके जाए, और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन हो गई आप लोगों की ये वाली, ठीक है, दोनों कहां से जाएंगे ओरिजिन से, ठीक है, ये भी टेंजेंट है और ये हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। दूसरी बात, अब देखिए सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ किया 0 0, फिर एसिम्प्टोट ड्रॉ किए, फिर टेंजेंट ड्रॉ की, उसके बाद सिमेट्री क्या है, x के दोनों तरफ भी बनना है, y के दोनों तरफ भी बनना है, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी बनना है। तो देखिए कैसे बनेगा, अगर ये y के दोनों तरफ भी बनेगा और x के दोनों तरफ भी बनेगा तो देखिए किस तरह से बनेगा, आप देखिए चलना यहाँ से है, ये एसिम्प्टोट है इसके पैरेलल जाएगा और इन लाइनों को टच करेगा, तो देखिए यहां से निकलेगा इन लाइनों को टच करेगा, इन दोनों लाइनों के पैरेलल जाएगा, तो कैसे जाएगा बताइए, यहां से निकलिए इसको टच करिए और इसके पैरेलल कर दीजिए, क्योंकि y के दोनों साइड बनाना है तो इसलिए y के हमने दोनों साइड भी बना दिया। अब जो y यहाँ पर बना x के दोनों साइड बनाना है, तो ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है, टच करेगा ऐसे पैरेलल जाएगा, ये पॉइंट से यहाँ निकलेगा और टच कर, देखिए
जितना इधर बना है उतना ही इधर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना जैसा इस क्वाड्रेंट में ऐसे इस क्वाड्रेंट में, जैसा इस क्वाड्रेंट में वैसा ही इस क्वाड्रेंट में, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में भी एक्स के दोनों तरफ भी है, वाई के दोनों तरफ भी है। तो आप लोगों का ये कर्व ड्रॉ होता है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा क्या, अभी तो आप लोगों ने कर्व ड्रॉ किया है केवल, लेकिन आप लोगों से पूछा क्या है कि इसका एरिया फाइंड करिए। तो सबसे पहले एरिया देखिए किस किस के बीच में दिया है, एरिया ऑफ द कर्व, कर्व के बीच में और एसिम्प्टोट के बीच में। तो देखिए कर्व कौन सा है आप लोगों का, ये वाला है ना, और एसिम्प्टोट ये वाला। तो आप लोगों से बीच का पोर्शन पूछा हुआ है। तो चलिए पहले काम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम आगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो कर्व आपका बना है उसमें थोड़ा लाइंस कम करके आप लोगों को कर्व बनाकर दिखाते हैं क्या बना। देखिए आप लोगों ने ये ली थी x इक्वल टू a की लाइन, है ना, और इधर क्या ली थी x इक्वल टू माइनस a की लाइन। ओके, ये आपकी y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा a0, क्योंकि ये कितनी लेंथ है a। ठीक है, ये भी a लेंथ है लेकिन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस a0 कोऑर्डिनेट होंगे। ओरिजिन है तो ये 0 0 होगा। कैसे कर्व ड्रॉ किया, इसके पैरेलल और यहाँ से गया है। ठीक है, वो तो टच कर रहा है वहां पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो हमें इन दोनों के बीच का ही एरिया फाइंड करना है, तो हमने सिंपल कर्व आप लोगों को अब यहाँ से ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनना है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब बताइए जरा हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कर्व के और एसिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला। अब देखिए ये भी होगा, ये भी होगा और इधर भी होगा, तो यानी यही एरिया 4 जगह पर है। तो कितना करेंगे हम, 4 टाइम्स। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स एरिया लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कर्व्स। पहले एक काम करते हैं, एक का निकाल लें बाद में कर लेंगे, या चलिए कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू कितना होगा, 4 टाइम। अब देखिए जो स्ट्रिप मानी उसकी लेंथ y और ब्रेड्थ मान लेते हैं dx, तो स्ट्रिप का एरिया कितना है y dx। अगर पूरी का इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी है, तो इंटीग्रल करने में यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे। तो यहाँ x कितना है 0 और यहाँ x कितना है a, क्योंकि लिमिट किसकी लेंगे, x की, यहाँ dx है। तो x हो गया 0 टू x इक्वल टू a। 4 टाइम क्यों किया, क्योंकि इसके 4 पोर्शन। ओके, तो चलिए करिए जरा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, है ना, क्योंकि हमने लेंथ क्या ली है y और ब्रेड्थ क्या ली है dx। तो जो ये वाला dx है इस पर लिमिट लगेगी, यानी x की लिमिट लेंगे, यहां से यहां तक मूव करेगी। तो x यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर x कितना है a, तो 0 टू a मूव करेगी। अब क्वेश्चन में से पहले एक काम करते हैं, y फाइंड करते हैं। देखिए y 2 जगह है तो कलेक्ट करना पड़ेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं माइनस वाई स्क्वायर ले लूं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, तो y लेने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट भी तो लेंगे ना, 4 टाइम्स। यहाँ से कितना हो गया 0 टू a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x रह गया, और नीचे कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोगों को इंटीग्रल करना है, कैसे करते हैं इंटीग्रल, जब भी देखिए ये कितना है 2 डिग्री बट ये कितना है 1 डिग्री, तो इसको एज्यूम करेंगे तो ये डिफरेंशियल करके आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग स्क्वायर रूट में स्क्वायर में कोई वैल्यू मानेंगे t मानने के बजाय, तो वो जल्दी सॉल्व होगा। मतलब अगर हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करें, टी स्क्वायर, a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, टी स्क्वायर का 2t dt। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। जरा वैल्यू रखवाइए 4a। देखिए x dx की जगह कितना आ गया, माइनस का t dt, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। चलिए जरा लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए x को 0 रखिए, है ना, चलिए निकाल देते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 0, यानी t कितना आ गया a, तो यहाँ पर t की लिमिट हो गई a। बट अगर a रखेंगे यानी कि एट x इज इक्वल टू a, तो टी स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 0, तो लिमिट हो गई। देखिए नीचे की लिमिट ग्रेटर और ऊपर की लेस है, तो आप लोग डेफिनेट में पढ़कर आए हैं, अगर लिमिट को इंटरचेंज करें, लोअर को अपर और अपर को लोअर बनाएंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन इस वाले साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों का एरिया आ गया 4a, 0 टू a, नेगेटिव कैंसिल कर दिया, t dt, और नीचे भी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा t, ये कैंसिल। तो देखो एरिया कितना आ गया 4a 0 टू a dt, है ना,
a इक्वल टू कितना हो गया 4a, dt का इंटीग्रल हो गया t 0 to a, तो एरिया आ गया आप लोगों का 4a इंटू a माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एरिया आ गया 4a स्क्वायर। तो देखिए ये आप लोगों के इस कर्व का एरिया है। बट देखिए जब तक आप ये कर्व बनाएंगे नहीं तब तक तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ना। आप ऐसा मत सोचेगा हमने यहाँ पर इस तरह बड़ा बना दिया, वहां थोड़ा प्लेस कम था इसलिए ऐसे नहीं बन पाया। अगर आप लोगों को थोड़ा छोटा करके बनाना है तो इस तरह करके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि वहां थोड़ा ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को छोटा है, क्योंकि आप लोग ऐसे नाप के तो बनाएंगे नहीं इस कर्व को, है ना, ये कर्व नाप के थोड़ी ना बनाएंगे आप बिल्कुल। तो आप लोग इमेजिनरी टाइप से मतलब अपने आप थोड़ा सा रफली स्केच कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है एरिया फाइंड करने के लिए दिया है, स्केच करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली सारे पॉइंट लेकर ये कर्व नहीं बनाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, टेंजेंट पर टच करेगा, एसिम्पटोट के पैरेलल जाएगा, पॉइंट से निकल कर जाएगा, बस एज्यूमिंग करके कर्व बना देते हैं। लेकिन बिना कर्व बनाए आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करिए इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बट ट्रेसिंग करेंगे तभी हम ये पता लगा पाए। देखिए अब ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा ना कि कर्व कैसा होगा, मतलब कितना हमें पोर्शन लेना है, क्या करना है, नहीं पता चलता ना। तो जब तक आप इसकी ट्रेसिंग नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, कर्व के बारे में पता नहीं चलेगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानिए और हम क्या करते हैं, पूरे कर्व को एक साइड अगर लिखते हैं तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले हेडिंग डालिए सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लीजिए, हम क्या करेंगे, अगर x की जगह देखिए माइनस एक्स रखते हैं तो जरा रख कर देखिए x की जगह माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर। वैसे देखिए देखने से ही पता चल जाता है ऑड पावर है, ये इसे पॉजिटिव कर देगी और यहाँ पर जब ऑड पावर लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, कर्व चेंज हो गया ना, है ना, क्योंकि ऑड पावर है तो कर्व चेंज हो गया, कर्व चेंज, है ना। अगर नहीं होता तो x को माइनस एक्स रखने पर अगर कर्व चेंज नहीं होता तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होता, यानी कि y के दोनों साइड पर बनता। बट कर्व चेंज हो रहा है, इसका मतलब नो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो ये लिखना नहीं होता है। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली देख सकते हैं और अगर आप यहाँ देख लेते x को माइनस एक्स रखे प्लस हो रहा है, प्लस कर्व चेंज हो रहा है, दैट इज नहीं लेनी थी। ओके, क्लियर हो गया। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ऐसे ही देखकर भी बता सकते हैं सिमेट्री कौन सी होगी। आप देखिए y में इवन पावर है या नहीं, आप खुद ही सोचिए, y की जगह माइनस वाई रखेंगे, स्क्वायर है, तो बताइए माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होता है ना, तो माइनस वाई रखने से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हम y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्व डज नॉट चेंज, यानी कर्व चेंज नहीं होगा। और अगर कर्व चेंज नहीं होगा तो क्या हो गया, इसका मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। हमने आप लोगों को पूरे रूल्स प्रीवियस लेक्चर में बताए, तो प्लीज वहां से फॉलो करिए। आप देखिए अगर थर्ड क्या थी, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, आप ही बताइए चेंज हो जाएगा ना, तो वो लिखिए ही मत। ठीक है, टाइम भी बचाइए अपना। सेकेंड लीजिए टेंजेंट एट ओरिजिन, पहले चेक कर लीजिए, देखिए 0 0 हो रहा है सेटिस्फाई, तो निकाल लेते हैं टेंजेंट एट 0 0। सबसे पहले देखिएगा अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो निकालिए, अदरवाइज मत लिखिएगा ही नहीं, है ना। हमने 0 रखा, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं टेंजेंट, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताइए टेंजेंट। हम फाइंड करते हैं इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म 0, कर्व में सबसे पहले इक्वेट करेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म को 0, है ना। इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म, सबसे पहले देखिए सबसे छोटी डिग्री की टर्म, देखिए इस पर पावर कितनी है 2, 1 x की और 2 y की, तो 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड होती है, तो ये डिग्री हो गई 3, ये कितनी हो गई 3, इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री वाली कम है ना, ये भी 3 ये भी 3, मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड करिए 2 और 1 3, बट यहाँ a की पावर मत ऐड कर लीजिएगा, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर ऐड करते हैं। यहाँ पर y की पावर कितनी है 2, इसका मतलब सबसे कम ये 3 ये 3 ये 2, तो 2 हुई ना। तो यानी कि इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म 0, इस टर्म को 0 लिया, कभी भी किसी कांस्टेंट को 0 हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको 0 लिया तो क्वेश्चन में a ही 0 हो जाएगा पूरा, कर्व ही एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर एक्स रह जाएगा इसको 0 पुट करने पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से y इक्वल टू 0 आ गया, है ना, y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ x एक्सिस, y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस इज टेंजेंट, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है और x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। तो चलिए टेंजेंट फाइंड किया। थर्ड आप करिए जरा एसिम्टोट
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बताया था आप लोगों को? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर जो एक्स की है उसके साथ चेक करिए क्या लिखा। आप यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 0 लेना है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ कुछ नहीं है, दैट इज 1 होगा ना माइनस में, तो लिख लेना। तो फिर ये चाहिए उसे 0, -1 = 0, बट -1 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या निकालते हैं, एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड किया, अब वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड कर रहे हैं। तो वाई की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 करिए। तो वाई की सबसे बड़ी पावर 2 जगह है y², इनका कोफिशिएंट लीजिए, यहाँ से a और यहाँ से -x, यानी x = a। इसका क्या आ गया? एसिम्टोट। ओके, फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी x और y एक्सिस पर कहाँ कट करता है। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में x को 0 पुट करिए, देखिए क्या बचेगा यहाँ, y²a = ये भी 0 हो गया है ना, तो यहाँ से आ गया y = 0। तो बताइए पॉइंट क्या आया, x को 0 रखने पर y 0 मिला, तो पॉइंट आ गया 0। ठीक है, एक पार्ट फाइंड कर लिया। बी पार्ट में क्या करेंगे, पुट y को 0 रखिए। तो देखिए अगर आपने y को 0 रखा, ये पूरा 0, तो 0 = x³। यहाँ से भी x क्या आ गया, 0, तो देखिए यहाँ से भी पॉइंट क्या आ गया, 0 0। x को 0 रखने पर y 0, y को 0 रखने पर x 0। ये चांस की बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही आता है, पॉइंट्स और भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस शायद क्वेश्चन किया था जो ये वाला, इसमें भी यही आया था इसी तरह से। तो चलिए अब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हो गई आप लोगों की एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश, दिस वन इज वाई वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 0 पॉइंट लेना है, लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, देखिए एक एसिम्टोट हमारा क्या है, x = a। तो ये हो गया आप लोगों का x = a की लाइन क्या होती है, y के पैरेलल a डिस्टेंस पर लिख दिया करिए एसिम्टोट, यानी कि इसके पैरेलल जाएगा। जब a डिस्टेंस पर है तो ये कोऑर्डिनेट a0 होंगे, क्योंकि y x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होता है, 0। तो चलिए आगे चलिए, अब देखिए एसिम्टोट ये है ही नहीं, यहाँ आ जाइए, क्या है, लोएस्ट डिग्री y = 0 टेंजेंट है, तो यानी कि इसे क्या लेंगे, टेंजेंट, यानी इसको टच करके जाएगी। ठीक है, इसको टच करके जाएगी। सिमेट्री किसके है, x के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है, चलिए हमारा पॉइंट आ रहा है 0 0। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, एक तो हमें दिया गया x के दोनों साइड बनेगा, दूसरी बात इसको टच करेगा और इसके जाएगा पैरेलल, और निकलेगा कहां से, 0 0 से। फिर दोबारा समझिए, यहां से चलेगा, इस लाइन को टच करेगा और इसके हमेशा पैरेलल जाएगा। तो देखिए कैसे जाएगा, सबसे पहले हल्का सा टच करा दीजिए, करा दिया, हल्का सा यहाँ से टच कराए, क्योंकि निकलेगा तो यहीं से ही, टच भी करना है और इसकी क्या जाना है, पैरेलल। तो कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा कुछ, यहाँ से टच करिए और पैरेलल लेकर जाइए इस तरह। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे भी जा सकता है, तो फिर आप लोग बिल्कुल पॉइंट ड्रॉ करके निकालिए, बिल्कुल पॉइंट नापिए, बिल्कुल देखिए a/2 पे कितना आ रहा है, तब आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो जैसा ऊपर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ऐसा ही नीचे, हम लोगों को तो एक लफली फिगर देखनी है। ठीक है, अदरवाइज जैसे हमने पहले बनाया था उस तरह से देखिए, नहीं तो एक काम करिए, a के बीच में a/2 a/4 a/3 सारी वैल्यूज होंगे, उन पर आप पॉइंट निकालिए, तो थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या कहा गया, देखिए एरिया कहीं का फाइंड करना है, एसिम्टोट और कर्व के बीच का। तो ये रहा एसिम्टोट और ये रहा कर्व, तो ये एरिया होगा ना। तो देखिए हमें क्या कहा गया, पूरा एरिया, यानी कि नीचे का पोर्शन भी होगा। इस स्ट्रिप की लेंथ मानिए y और ब्रेड्थ मानिए dx। तो बताइए एरिया कितना होगा, एरिया होगा ट्वाइस, है ना, और स्ट्रिप का एरिया y dx, पूरे का इंटीग्रल करेंगे तो पूरे का आ जाएगा, और ट्वाइस इसलिए क्या, क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर उतना ही नीचे। अब देखिए ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ऐसे मूव करेगी यूं। तो बताइए कहीं पर लिखेंगे, लिमिट x पर, x क्या है 0 और यहाँ x क्या है a, तो x = 0 to x = a। अब सबसे पहले क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालिए और वो यहाँ पुट करिए। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताइए, यहाँ से y² आएगा x³ / a - x, और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/2 करेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x³ 3/2 / स्क्वायर रूट ऑफ a - x dx। तो हमें क्या करना है, अब इस इंटीग्रल को
सॉल्व करना। इस टाइप के 2 इंटीग्रल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व करके दिखाए थे आप लोगों को। देखिए ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, एक आइडेंटिटी यहाँ डालेंगे, यानी हमने आप लोगों को कैसे लेनी सिखाई थी आइडेंटिटी, क्या करें कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो हमने कहा था x को माइनस में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा रखिए और ये a यहाँ रखिए। देखिए अगर ये x एज्यूम करेंगे आप लोग तो ये आइडेंटिटी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। देखिए dx कितना होगा, डिफरेंशियल करिए, पहले पावर का होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। तो चला रखिए a इक्वल टू ट्वाइस है ना x की पावर 3/2 यानी a की पावर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके नीचे कितना होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और dx कितना होगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके अब जरा यहाँ से देखिए ट्वाइस, ये स्क्वायर रूट ऑफ a होगा, बाहर आ जाएगा, तो a की पावर 3/2 का मतलब समझ रहे हैं a अंडर रूट a है ना। यहाँ से कितना आएगा, देखिए इस 2 पावर से कैंसिल, साइन क्यों, a केरा साइन, तो साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ से क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a बाहर ले लिया हमने, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a बाहर आएगा, देखिए a है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, और एक 2 है ये भी बाहर आएगा यहाँ से, या हमने ले लिया नहीं, ये लिखा है ना केवल a की पावर 3/2, यहाँ एक 2a और आएगा, इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ से आ रहा है 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। ओके अब पहले लिमिट्स जरा चेक करिए, आपकी लिमिट क्या है, ये x की लिमिट है और अब थीटा की डालनी है। अगर आपने x को 0 लिया तो बताइए साइन थीटा 0 होगा, क्योंकि a तो 0 होगा नहीं, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर आप लोगों ने x को a लिया, ये लिमिट तो आप लोगों को आनी चाहिए फाइंड करनी, ये 12th में आप लोग करके आए, साइन थीटा 1 आ गया, तो थीटा कितना आएगा यहाँ से π/2, क्योंकि साइन थीटा 1 होता है π/2 पर, तो आप लोगों की लिमिट आ गई 0 to π/2। अब देखिए हमने आप लोगों को गामा फंक्शन लगाना सिखाया था, बट हमने वहां पर आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग साइन कॉस दोनों होंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करिए साइन 4 थीटा और कॉस की पावर को 0 एज्यूम कर लीजिए, 4a स्क्वायर, जब गामा फंक्शन लगाइए कैसे लगाते हैं, फर्स्ट पावर जो है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, सेकेंड पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा, दोनों को ऐड करिए 4 + 0, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं आता है तो प्लीज, ये हमने डेफिनेट में, मल्टीपल में और एरिया जब पढ़ाना शुरू किया तब से लेकर अब तक कई बार करवा चुके हैं, तो प्लीज आप वहां से करिए, अदरवाइज वीडियो बार बार लंबी हो जाती है। 5/2 1/2, क्योंकि जिनको आता है, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़कर आए हैं, ठीक है। 2a यहाँ से कितना हो गया 5/2 का 3/2 1/2, वहां हमने सारा फाइंड करना बता रखा है। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, गामा 3 कैसे खोलते हैं, कम से होता है 2 × 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 3πa, a बच रहा है कि a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर चल रहा है ना यहाँ से, ठीक है, कितना आ गया हमारा यहाँ से 3πa स्क्वायर अपॉन 2, तो देखिए ये 4, क्योंकि ये भी आ रहा है ना 2 × 2 4, तो हमारा आ गया 3πa स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए एरिया का आंसर आ गया आप लोगों का 3πa स्क्वायर अपॉन 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, पता चल रहा है ना आप लोगों को कि बताइए बिना ट्रेसिंग के आप ये कैसे देखेंगे, डबल करना है या नहीं करना है, या फिर रीजन कहाँ से कहाँ तक का आएगा, ठीक है, क्या लिमिट्स होंगे, अदरवाइज तो नहीं फाइंड कर सकते। और देखिए अगर आप बिल्कुल रटना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है, अदरवाइज कर्व ट्रेस करने में देर नहीं लगती है। अभी आप एक काम करिए, कर्व ट्रेस करते वक्त फिर लिखिएगा मत, केवल मन मन में आप लोग देखिए सिमेट्री किसमें वो लिखिए छोटा छोटा करके, ठीक है, शॉर्ट कर दीजिएगा उसको। ओके ओके, गुड डे एंड गुड लक, एंड देन सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।